बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। बहुत से लोगों ने पूछा कि आप अपना कोई ख़ास वजीफ़ा बताएं। हमारा ख़ास वजीफ़ा वही है जो हज़रत क़िबला फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह साहब इरफान जो फैज़ याफ्ता हैं हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह से। हम तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हैं और उन्हीं के वज़ाइफ लोगों को बताते हैं। आइए आज हम उनका वो ख़ास वजीफ़ा आपको बताते हैं जो फ़कीर नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का वो ख़ास वजीफ़ा के जिसके वसीले से आप को अल्लाह ताला ने महबूबियत का दर्जा अता फरमाया, यानी लोगों के दिलों में भी उनकी मोहब्बत रखी और उनको इल्म लदुन्नी से नवाजा। और हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह आप हज़रत को अल्लाह ताला ने उनकी दीनी दुनियावी सारी मुश्किलात को हल कर दिया। और जब अल्लाह ताला किसी वली की मुश्किलात को किसी इसम के जरिए हल करता है, ये इसम अता किया जाता है उनको अल्लाह ताला की बारगाह से, इसम के जरिए हल करता है, तो वो वली अल्लाह जो होता है ना वो उस इसम को अपने जिस्म में कर लेता है। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं जब कोई भी खुदा का इसम जिस्म में आता है उस इसम की जो सिफात होती हैं वो बंदे के ज़र्फ के मुताबिक बंदे के दिल में समा जाती हैं और बंदा उस सिफत का हामल हो जाता है, उस सिफत का पैकर हो जाता है, उस सिफत का आईना हो जाता है। फिर वो उस सिफत के जरिए जिसकी तरफ भी तवज्जो करता है उसका काम बन जाता है, उसकी मुश्किल हल हो जाती है, उसका मसला हल हो जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला के जितने भी अस्मा हैं हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अक्ल बेदार में, जिसका तर्जुमा मेरे पीरो मुर्शद हज़रत क़िबला फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी साहब इल्हामात ने फरमाया, और अक्ल बेदार का तर्जुमा, तो उसमें हज़रत सुल्तानुल आरफ़ीन सुल्तान बाहू ने वो अस्मा की शक्ल भी बनाई हुई है, अस्मा इलाही की, कि आप इसको अल्लाह की अस्मा लिखें, खूबसूरत से लिखें और उस पर अपनी तवज्जो करें और फिर तवज्जो के साथ तसव्वुर और तफक्कुर के साथ अपने दिल की ज़मीन पर खुदा के उस इसम को लिखें। रोज़ाना का एक इसम लिखें। जो लोगों को जिनको ये समझ नहीं ना आती वो सारे अस्मा को अपने वजूद पर नक्श करना शुरू कर देते हैं, बाद में एंड पर वो साइको हो जाते हैं, हिल जाते हैं, पता नहीं चलता अब करना क्या है। एक इसम कोई उसकी सिफत को भी बर्दाश्त कर ले तो बड़ी बात है। अपने दिल पर इसमें अल्लाह ज़ात, इसमें मोहम्मद, इसमें रहमान, इसमें रहीम, इसमें हय्यो, इसमें कय्यूम, इसमें वाजिद, इसमें माजिद, जो भी खुदा के अस्मा सिफाती व ज़ाती आप अपने दिल की ज़मीन पर नक्श करते हैं और कल्ब को कल्ब सलीम बनाते हैं, तो एक नक्श एक लिखा करें इसम रोज़ाना का, उसको अपने दिल के ऊपर नक्श करें तसव्वुर और तफक्कुर की कलम के साथ, यानी बिल्कुल अपने शेख का तसव्वुर करके फिर आप अपने दिल की ज़मीन पर इसमें अल्लाह ज़ात के जहाँ पर हम दिल कहते हैं वहाँ पर जो ये हमारे जो दिल बना है इसकी बाईं जानिब इसके नीचे 2 उंगलियां छोड़कर वो पान के पत्ते की सूरत का जो हम दिल कहते हैं उसके ऊपर आपने ये खुदा का इसम लिखना है। नूर से कोशिश करना है सफ़ेद कलर में लिखा जाए या गोल्डन कलर में लिखा जाए। सफ़ेद में लिखेंगे ज़्यादा तासीर होगी। फिर उस इसम पर इतनी तवज्जो मरकूज करें, इतनी तवज्जो मरकूज करें, यानी मरकूज करने का मतलब है ये साथ साथ ये ख्याल करना है कि ये खुदा का, ये मिसाल के तौर पर रहीम लफ्ज़ है, इसमें रहीम है, तो रहीम को इतना वारद करना है कि उस रहीम की रहम करने वाली सिफत आप में आ जाए। और आपका ज़र्फ अब छोटा है, बड़ा बहुत बड़ा है। बहुत सारे लोगों का ज़र्फ तो मुझे इससे ही पता चल जाता है जो हमें गलत कमेंट्स देते हैं और हमसे वो यानी कि इतराज़ात औलिया अल्लाह पर करते हैं, उनके ज़र्फ का ही पता चल जाता है। और सुल्तानुल आरफ़ीन फरमाते हैं दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलांदियाँ जाने हूँ। दिल को जब तक समुंदर से गहरा नहीं कर लेंगे तब तक आपको इरफान की समझ नहीं आ सकती, तौहीद की समझ नहीं आ सकती, रिसालत की समझ नहीं आ सकती। रिसालत तौहीद तो बड़ी दूर है, बंदे को अपनी समझ नहीं आ सकती। ये इंसान इतना बड़ा मामा है कि इसको अपनी समझ नहीं आ सकती। ये इतना बड़ा खुदा का तिलिस्म है, इसको अपनी समझ नहीं आ सकती।
तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपना पहले तो इरफान हासिल कर लें, फिर हम इसमें मोहम्मद का और अल्लाह ताला का इरफान हासिल करेंगे। इसके लिए जो अस्मा को अपने दिल पर नक्श किया जाता है। हजरत किबला फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी दीनी दुनियावी हाजात के लिए, तस्खीर खलाइक के कायनात की तस्खीर के लिए एक इसम को पढ़ा करते थे और फिर उस इसम को अपने दिल पर नक्श किया करते थे। वो इसम तो एक आम इसम लगता है, लेकिन हजरत फकीर अब्दुल हमीद कामिल मेरे पेशवा ने अपनी किताब इल्हामात में ये वजीफा लिख दिया, फयूजात कामल में ये वजीफा लिख दिया। हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी ने सुल्तान बाहू से लेकर ये वजीफा लिख दिया और सुल्तान बाहू ने यकीनन ये वजीफा गौसे आजम से लिया होगा और गौसे पाक ने ये वजीफा पंजतन पाक से लिया होगा और पंजतन पाक ने ये वजीफा यकीनन हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से लिया होगा। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, उनके लबे मुस्तफा से जो भी निकलता है वो खुदा का कलाम निकलता है, अल्लाह की बात निकलती है, अल्लाह उनकी जुबान से कलाम करता है। हजरत किबला फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी का इसम, वो इसम जो आपने पढ़ा, ये मैंने पढ़ने वाली बात कर रहा हूं, खास इसम जो आपने पढ़ा वो लगेगा आम है, लेकिन ये खासों में खास है। आम तो आम समझेंगे, खास इसको खासुल खास समझेंगे। एक लफ्ज जो इल्हामात में लिखा और इसको रोजाना 1000 बार पढ़ने का हुक्म दिया, इससे क्या होगा? दीनी दुनियावी मुश्किलात हल हो जाएंगी, कायनात तस्खीर में आ जाएगी। एक हरफ, एक लफ्ज है वो जो पढ़ लेगा, फकीर नूर मोहम्मद साहब इरफान फरमाते हैं वो दीनी दुनियावी हाजात के लिए काफी है। वो इसम है या सतियो, या सतियो, या सतियो। अब इसको पढ़ना है 1000 मरतबा रोजाना, यानी 10 तस्बीहां करनी है। अव्वल आखिर इसका दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, या सतियो, और इसको अपने दिल पर नक्श करना है। फिर देखिएगा इसके कमालात क्या हैं, इसके ऐसे अजीब व गरीब करामात, मुशाहदात, तजुर्बात देखेंगे जिंदगी में। इस फकीर का यह तजुर्बा है जो मैं आपको बयान कर रहा हूं, या सतियो। तो ये मैं हाजरीन को ये या सतियु जो है लफ्ज, ये मैं लिख कर आपको बता देता हूं ताकि सबको समझ आ जाए कि या सतियु लफ्ज एक छोटा सा लफ्ज है, तो इसकी इतनी फजाइल के हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी ने इसको अपना वजीफा बनाया हुआ था। तो ये मैंने लिखा है और आपको दिखाता हूं। ये लफ्ज है या सतियु। तो ये ऐसा हर लफ्ज है, फिर मैं आपको बता दूं, जो फकीर नूर मोहम्मद का खास था। वैसे तो आपने दुआ सैफी बहुत पढ़ी, आपने कसीदा गौसिया, कुजाई शाह मुहय्यिद्दीन कुजाई, ये दरूद कुजाई, कसीदा कुजाई मुहय्यिद्दीन कुजाई, जो ये बहुत पढ़ा आपने। लेकिन ये एक ऐसा लफ्ज है, मैंने इस पर दिन रात लगाकर मेहनत की कि यार इतना छोटा लफ्ज फकीर नूर मोहम्मद साहब लिख रहे हैं। तो फिर मुझे पता चला ये फकीर नूर मोहम्मद साहब को बातन में अल्लाह ताला ने इल्हाम किया और उनको ये सुल्तानुल आरिफीन की बारगाह से अल्लाह ताला ने लेकर दिया। ये वो मुबारक इसम है जो आपको दुनिया आखिरत से बेनियाज कर देगा, माला माल कर देगा, मुश्किलात हल हो जाएंगी। इसी तरह आप किसी भी इसम को जब अपने दिल पर नक्श करेंगे, वो इसम का नूर आपके पूरे हफ्ते अंदाम यानी 7 लताइफ में जाता है, ऊपर भी नीचे भी। और उस इसम, कोई भी इसम हो अल्लाह ताला का जो आप नक्श करते हैं और फिर उसका वजीफा करते हैं, ये याद रखें, जो कल वजीफा ही कर देना, पढ़ी जानते ने, वो पढ़कर भी कहते यार कुछ भी नहीं लब्बा। दरअसल वो सिर्फ पढ़ते हैं, उसको अपने अंदर जज़ब नहीं करते। जब तक आप उस इसम में जाकर जम नहीं हो जाएंगे, तब तक उस इसम की पावर आप में नहीं आ सकती। किसी भी चीज की पावर हासिल करनी है तो उसके अंदर जाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसको वारद करना पड़ेगा। जैसे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु, अब ये सारे पढ़ी जा रहे हैं, वारद कोई नहीं करता। जब कोई वारद करेगा, कलमा बंदे को वली बना देगा, गौस बना देगा, कुतब बना देगा, अल्लाह तक पहुंचा देगा। जो इसको वारद जो पढ़ते हैं वो तो आप पूरा दिन देखते हैं लोग कलमा पढ़ी जा रहे हैं बस।
ملتا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ کلمے کی حقیقت سے ناواقف ہے، کلمے کے ترجمے سے ناواقف ہے، کلمے کو وارد اپنے اوپر کلمے کو وارد کرنے سے ناواقف ہے۔ اسی طرح خدا کا کوئی بھی اسم جو ہے وہ آپ کو اللہ تک پہنچا سکتا ہے، مجلس محمدی میں پہنچا سکتا ہے، آپ کے لطائف کو بیدار کر سکتا ہے۔ خدا کے اسماء کو اپنے دل کی زمین پر نقش کیا کریں، کبھی ماتھے پر نقش کریں، کبھی زبان پر نقش کریں۔ خدا کے اسماء الہی کو اپنے دل پر نقش کریں، سینے پر نقش کریں، ہتھیلیوں پر خدا کے اسماء کو نقش کریں، جو سلطان العارفین نے اپنی کتابوں میں ارشاد فرمائے ہیں۔ پھر ان کو پڑھیں گے تو اس کے فیوز و برکات آپ کو حاصل ہوں گے، لیکن ایک اسم اس کو معمول بنائیں، پہلے اس کا فیض حاصل کریں، پھر اگلے اسم کی طرف جائیں۔ اسی طرح سارے اسماء الہی کا جو مجموعہ ہے وہ اسم اللہ ذات ہے، اور جو خدا کا اسم ذاتی ہی کر لیتا ہے، سارے صفاتی اسم کی پاور طاقت اس بندے کے اندر آ جاتی ہے، اور وہ بندہ سلطان اور سلطان الفقراء کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہ بات حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ اس میں اللہ ذات تو بندے کو سارے جہانوں کا نالج اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، سارے ویدوں کا، قرآن کا، تمام مذہبی کتابوں کا، پرانے نئے عہد نامے کا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید و حدیث رسول کا جتنے بھی علوم ہیں 18,000 اللہ تعالیٰ اس میں اللہ ذات کرنے والے کے قلب کے اندر وہ تمام علم کو اللہ تعالیٰ الہام کر دیتا ہے۔ یہ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے دلوں کو اس میں اللہ ذات کے اسم سے آباد کرے، دلوں کو سیاہیوں میں اندھیرے میں نہ رہنے دیں، دلوں کو پاک کریں جیسے فقیر نور محمد نے پاک کیا، جیسے انہوں نے بتایا کیسے آپ نے اسم اللہ ذات کر کے اپنا وجود اللہ کے اسم میں پاک صاف کرنا ہے، خدا کے اسم میں لے جانا ہے۔ اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ جتنا اللہ کو اپنے اوپر وارد کریں گے اللہ اتنا آپ پر مہربان ہوگا، یعنی پھر جو سوچیں گے بھی اللہ وہ پورا کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ اللہ کو وارد رکھا ہے۔ اپنے آپ کو آپ بیچ سے نکالی جا رہے ہیں، اور ایک دن ایسا آئے گا آپ اپنے آپ کو بیچ سے نکال ہی دیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے آپ جو سوچیں گے بھی نا، دعا کرنی تو ابھی دور ہے، ابھی سوچیں گے بھی اللہ سوچ بھی پوری کر دے گا۔ اللہ ایسا کرم کر دیتا ہے وہ اس بندے پر جو اللہ کو اپنے اوپر اسماء الہی کے ذریعے مہربان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دلوں کو اسم اللہ ذات سے منور فرمائے، اور یا اللہ کے وظائف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔